हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, कुछ जानकारी देनी थी दो चीज़ पे, एक आज की क्लास के बारे में और दूसरा कल के टेस्ट के बारे में। ये दो जानकारी आपसे शेयर करनी थी, तो वो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्त, आज की जो क्लास है ना, वो आज की क्लास नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे बगल में कुछ घर का काम चल रहा है, उसमें आवाज़ें बहुत आ रही है वहाँ से। तो उस आवाज़ में अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा और उस तरह से मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए क्या चाहिए कि स्टेबिलिटी माइंड का होना ज़रूरी है। एकदम स्टेबल होकर के थोड़ा सा मज़ा आता है। तो इस तरह का आज नहीं देख रहे हैं, तो सोचा कि जो आज का वीडियो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप तो वेट करते हैं 7 बजे का, तो इसीलिए वीडियो आज बना रहे हैं। तो आज वीडियो नहीं बन पाएगा दोस्त, क्लास का वीडियो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बनेगा। तो अब देखिए, थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना, जब तक काम चल रहा है, पता नहीं कब तक काम चलेगा, वो तो मुझे नहीं पता, 2 दिन 4 दिन जब चले। तो जब तक काम चल रहा है ना, तो वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा अब चेंज कर दे रहे हैं। बस जब तक काम चल रहा है तब तक, ठीक शाम के 7 बजे वीडियो मिलती है, तो बस 2 घंटा और डिले कर रहा हूँ। शाम के 9 बजे, ठीक शाम के 9 बजे इसी चैनल पर अब आपको वीडियो मिलेगा कुछ दिन तक, फिर अपने टाइम पर वापस हम लोग लौट आएंगे। तो एक जानकारी ये होगी क्लास के बारे में। दूसरी जानकारी ये है कि कल शनिवार है, 31 जुलाई 2021 शनिवार। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर सैटरडे को टेस्ट होगा इस चैनल पर, और संडे को, ठीक अगले दिन संडे को डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और ऐसा मैंने किया था पिछले संडे और सैटरडे और संडे को भी, और आपका सहयोग भी बहुत ज़्यादा मिला, मुझे अच्छा लगा। इसी तरह से आप प्यार देते रहे, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम तक ऐसे ही अगर पढ़ते रहे ना, तो इतना ज़्यादा आप में समझिए ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना, कि आपका स्कोरिंग भागना शुरू करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होना शुरू होगा। बस एक सही पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, बातों को समझने का, चीज़ों को समझने का, फील करने का। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो ही आपकी तैयारी बेहतर होती है। रट लेने से, देखिए ये सेंट्रल टीईटी है, आप रट लीजिएगा तो हो सकता है आप पास हो जाइएगा। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन आप चाहिएगा कि 115, 120 या उससे ऊपर ले आएँ, तो ये संभव यहाँ नहीं है, तो बिल्कुल संभव नहीं है कि रट करके पास कर लें। कर सकते हैं, बस बाउंड्री को छू सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे स्कोरिंग के लिए कंसेप्ट का बेहतर होना जरूरी है, बातों की गहराइयों को समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना, उसकी अवधारणा को जानना बहुत ही जरूरी है। तो बिना अवधारणा को जाने हुए आप नहीं समझ पाएंगे, बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो बेहतर स्कोरिंग नहीं होगा। और बार बार क्यों एक ही एग्जाम के पीछे लगे रहें? बताइए, ये सेंट्रल टीईटी का एग्जाम है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये भी नहीं बोल सकते हैं। लेवल स्टैंडर्ड इसका रहता है, तो तैयारी क्यों ना एक ही बार करे और बेहतर तैयारी करे। तो एक ही बार एनर्जी लगाइए, 120 प्लस करके छोड़ दीजिए, नौकरी का इंतजार कीजिए। नौकरी आएगी तो सबसे पहले आप ही का होगा। समझ में आ रहा है ना? तो तैयारी एक ही बार कीजिए, जम करके कीजिए तैयारी, अपना जी जान लगा दीजिए। जितना हो रहा है मैं आप तक पहुंच ही रहा हूं वीडियो के माध्यम से, और आपका प्यार भी मिल रहा है। तो मैं ये भी आपसे उम्मीद रखूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना कर दे, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहता है। और जैसे हमें भी एक प्रेरणा का काम करता है ये आपका जो सब्सक्राइब करना हुआ, लाइक करना हुआ, कमेंट्स करना हुआ, ये मेरे लिए भी एक मनोबल को बढ़ाता है। तो डेली आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहें, औरों को भी ये वीडियो भेजें। जितना भी मैंने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में सबका अलग अलग बना हुआ है, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और एक बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया, कि नॉर्मल तरीके से नहीं। आप देख सकते हैं वीडियो एकदम आसान भाषा में, जिससे हम और आप समझ लें, उस भाषा में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तब तो मेरा रिजल्ट आया था 94%। 31 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें 94% रिजल्ट हमारा आया हुआ है। तो काफ़ी हम भी मेहनत करते हैं और अपने स्टूडेंट से भी करवाते हैं, तो ये दोनों का परिणाम है 94%। तो इसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए। और जो लोग नज़दीक के हैं, नज़दीक बोले तो दरभंगा शहर,
बिहार में दरभंगा शहर है, अगर उसके क्लोज के हैं, क्लोज मतलब हुआ 70-80 किलोमीटर या जो आ सकते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही बार में सीटेट निकाले ना, मैं दोबारा की बात नहीं करता हूँ, एक ही बार की मैं बात करता हूँ, एक ही बार में निकाल लेना तो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा है और प्रत्येक क्लास 2.5 घंटे की होती है। मेरे क्लास की खासियत यही है कि 2.5 घंटे की एक क्लास होती है, तो 2.5 घंटा बहुत होता है प्रैक्टिस करने के। क्लास सारा प्रैक्टिस तो हम क्लास में ही करा देते हैं, उसके बाद घर पे भी कीजिए। तो मैं तो अपना काम 100% क्लास में ही कर लेता हूँ, सारे स्टूडेंट से भी करवा लेता हूँ, वही का वही घर जा कर के आप रिवीजन कीजिए और बताइए यही ट्रेडिशन अगर बना रहा तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा 94%। हमको लग रहा है कम है, थोड़ा और आना चाहिए था। इस बार प्रयास करते हैं उससे भी ऊपर अच्छा और स्कोर आए, तो समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जगना पड़ता है। बातों को रटने से नहीं होगा कि कीवर्ड जान लिए, अब पॉजिटिव नेगेटिव जान लिए, अब बना करके आ गए तो क्या लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव जान लेने से आपको क्या लग रहा है 120-25 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव आने से। समझिए, बातों को समझने से आएगा, उसकी गहराइयों को जानने से होगा। केवल पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ होता नहीं, रट लिए, फलाना का नोट्स ले लिए, पढ़ लिए, एक इतना ही चीज़ को बार बार रिविजन कर रहा, कहीं घुमा दिया क्वेश्चन तो फिर क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। चाहते हैं कि बेहतर करें तो बेहतर आपको देना पड़ेगा, आपको 100% अपना देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करो, मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए जिनका IQ लेवल ठीक ठाक है। हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ से एक सीटेट टॉपर बने, मैं एक टॉपर बनाने के प्रयास में हूँ। तो टॉपर बनाने के लिए उस तरह का स्टूडेंट भी चाहिए जिसमें जज्बा हो टॉप करने की, चाहत हो कुछ करने की, नाम रोशन करने का। तो इस तरह का अगर है आप में जज्बा तो आइए, हम में है काबिलियत, हम आपको पहुंचा सकते हैं, उस टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? क्योंकि हम तो मेहनत बहुत करते हैं और सारा सब्जेक्ट पेपर 1 का तो सारा कुछ मैं ही अकेले पढ़ाता हूँ। मेरा बाल विकास भी उतना ही तगड़ा है, मैथमेटिक्स तो है ही है, जो भाई इंजीनियर हैं भैया, हम इंजीनियर हैं, ऊपर से BEd भी किए हुए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, 10 बार सीटेट भी क्वालिफाई किए हैं, अच्छे स्कोर से किए हैं, तो काफ़ी पिछले 15 साल से पढ़ा भी रहे हैं। तो समझ लीजिए कोई दिक्कत होता ही नहीं है, चाहे हिंदी हो, चाहे ABS हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे संस्कृत हो, समझो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे पेडागोजी सेक्शन हो, मेरा सब कुछ सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ और जानकारी देनी है कि अभी साइंस का जो क्लास है वो शुरू होने वाला है। तो इस साइंस के क्लास में जो BEd किए हुए हैं साइंस सब्जेक्ट से, अगर वो चाहते हैं कि मेरे क्लास को ज्वाइन करें, ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि क्लास को ज्वाइन करें, तो अभी टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द साइंस का स्पेशल क्लास साइंस का शुरू करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स और मैथ मैं ही पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो अलग फैकल्टी होंगे और काफ़ी बेहतरीन फैकल्टी, काफ़ी बेहतरीन, समझ रहे हैं ना, वो फैकल्टी के साथ साइंस का भी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो अगर चाहते हैं कि केवल साइंस पढ़ें तो भी आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि और सब्जेक्ट भी यहीं पढ़ें, कहीं और भी पढ़ते हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो केवल साइंस भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का प्लान बना रहे हैं, अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंस की बेहतर तैयारी है और उसमें भी बेहतर स्कोर हो तो ज्वाइन करें हमारा क्लास। 1 to 5 का भी बेहतर चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जानकारी तो आप तक पहुंचा ही दिया मैंने। चलिए और बात करते हैं कि वीडियो आपको ठीक अभी कुछ दिन तक 7 बजे की जगह 9 बजे शाम में आपको मिल जाएगा। कल टेस्ट दीजिए, सभी लोग टेस्ट दीजिए, एकदम बेहतर क्वालिटी का क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं उसके बारे में। तो जानते रहिएगा तब ना मज़ा आएगा। तो टेस्ट दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, एक उम्मीद रखिए कि हम सीटेट में बेहतर करेंगे। केवल पास होने के लिए नहीं पढ़े, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। 84, 85, 90, 100 नंबर लाने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी बिहार के बहाली में देख लीजिए, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अभी बहाली चल ही रहा है भैया। जिसका 83 नंबर है उसका, जिसका 104 नंबर है, सबको 2 पॉइंट मिल रहा है, मतलब 2 ही % ऐड हो रहा है। तो 104 लाइए या 83 लाइए, कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा है। तो समझ रहे हैं बात को? तो 120 प्लस कीजिए,
समझ में आ रहा है? 120 प्लस कीजिए तब मज़ा आएगा। 120 पे समझ रहे हैं ना, बहुत आपका परसेंटेज तो कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। जहाँ जाइएगा वहीं पे आपके नाम को पुकारा जाएगा, फलाना जी आइए नौकरी लीजिए। तो इसके लिए मेहनत कीजिए दोस्त। बिना मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता है। तो एक बार मेहनत कीजिए, आइए जुड़िए हमारे साथ, मेहनत कीजिए। 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास कीजिए। समझ में आ रहा है? 2.5 घंटा जनरली आपको नहीं देखने को मिलेगा, 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास। तो 2.5 घंटे की क्लास हमारी होती है और शुरू से ही हम 2.5 घंटा ही लेते हैं, उसमें सारा कुछ करा देते हैं। तो इस तरह से मेहनत कीजिए। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं, सुनिए ना, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, अभी नहीं, फॉर्म अभी थोड़ी आया है, सीटेट का फॉर्म अभी थोड़ी आया है, फॉर्म आएगा तब हम शुरू करेंगे। तो समझिए, फॉर्म आएगा ठीक है, आपकी तैयारी आप फॉर्म आने के बाद कीजिएगा, नो डाउट, पढ़िए, इट्स ओके। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो आपसे पहले तैयारी कर रहे हैं। इस रेस में आपसे जो पहले निकल गए हैं तो मंजिल उसी को मिलेगी ना, बेहतर स्कोर वही करेगा ना। आप बरसाती बेंग की तरह बात कर रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह बात कर रहे हैं कि जैसे बारिश होता है तो टर 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 करते रहता है। इस तरह का ख्याल ना रखें कि फॉर्म आएगा तब तैयारी शुरू करेगी। समझ में आ रहा है ना कि एकदम समझिए ना कि दौड़ है, मान के चलिए कि बिहार पुलिस है, दौड़ में जाना है, तो क्या लग रहा है, जिस दिन दौड़ है उस दिन दौड़िएगा, दौड़ पाइएगा? ऐसा लग रहा है नहीं दौड़ पाइएगा भैया, थक जाइएगा, रौंद के कोई आगे निकल जाएगा। तो याद रखिए, इंतजार मत कीजिए, फॉर्म को आना तय है, फॉर्म का आना तय है, वो आएगा, आकर के रहेगा, एकदम रहेगा, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो समय से चलिए, समय के साथ चलिए, तो ही आप में बेहतर क्वालिटी, बेहतर गुण आएगा। और एक अच्छा टीचर बनिए, एक अच्छा शिक्षक बनिए, बच्चों को बेहतर क्वालिटी के साथ शिक्षा दीजिए। तो पहले आप अच्छा बनिएगा तब ना दूसरों को, क्योंकि हम टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं। तो टीचर का काम क्या है? निर्माण करना, क्रिएटिव करना। आप सारी चिंतन वाले हैं, तो भाई देश का निर्माण तो हम ही लोग करते हैं, एक अच्छे भविष्य का निर्माण तो हम जैसे टीचर ही करते हैं। आप भी टीचर बनने वाले हैं, टीचर के लिए ही तैयारी करते हैं, आप भी टीचर ही एक तरह से कंसीडर करके चल रहे हैं। तो बेहतर कीजिए, अपने बच्चों को बेहतर दीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, तरक्की दिलाइए। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आज से ही, अभी से ठान लीजिए कि पढ़ाई शुरू करेंगे। और दोस्त लग जाइए। अरे जब आप सोते हैं ना, लाखों जगकर तैयारी कर रहे होते हैं। सोचिए उनके बारे में कि आपसे कितना आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। इस जिंदगी के दौर में पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहिएगा तो कोई आपको रौंदते हुए आगे निकल जाएगा। तो उस वक्त पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो नहीं पछताएं, समय है, अभी भी संभल जाएं और बेहतर तैयारी करें। और एक ही बार में इतना बेहतर करें कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो संपर्क कीजिए हमसे, आपका गाइड जितना होगा गाइड कर देंगे। जरूरी नहीं है कि क्लास में है तो ही आपका गाइड करेंगे, आप कहीं से भी है। यही मेरा जो आपको दिख रहा है, ये जो मोबाइल नंबर, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप व्हाट्सअप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितना हमसे होगा बेहतर उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो यही जानकारी आप तक शेयर करनी थी, आप तक पहुंचानी थी। तो तैयार रहिए कल के टेस्ट के लिए, ठीक? 9 बजे, कल 9 बजे टेस्ट आपका होगा। और क्लास जो है अभी फिलहाल 9 बजे ही रखते हैं, फिर अपने टाइम पे वापस आ जाएंगे। ईवीएस का टेस्ट रहेगा। बी प्रिपेयर्ड, एकदम तैयार रहिए टेस्ट के लिए। और सभी लोग टेस्ट दीजिए और कमेंट में एक साथ आंसर कीजिए। इन एगो को भेज दिए, लो पहला का ई, दूसरा का नहीं, एक साथ कमेंट कीजिए और अपना नीचे नाम भी लिख दीजिए। फिर संडे को बताया जाएगा किसका क्या रैंक आया है, कितना क्या आया है। और डिटेल डिस्कशन तो करते ही करते हैं, क्योंकि इसीलिए हम पहचाने ही जाते हैं बेहतर क्वालिटी के लिए। समझ, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते दोस्त, कोई समझौता नहीं। क्वालिटी होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप जीन्स मान के चलिए कोई जीन्सें खरीदते हैं, ठीक है ना, तो कोई लोकल ब्रांड का खरीदी या किलर का खरीदी तो अंतर होता है ना भाई, दाम लगता है तो क्वालिटी भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं। एक बार पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, बेहतर शिक्षक बनिए। और क्या, यही आपसे उम्मीद रखते हैं। अपने जीवन को सुधारिए, आगे बढ़िए, आप भी आगे बढ़िए, दोस्त को भी आगे बढ़ाइए। भले हम आगे चल ना पाए लेकिन कोई दोस्त पीछे ना छूटे, सभी को साथ लेकर के चलिए। आ रहे समझ में दोस्त? तो मिलते हैं कल। और आप सोच रहे हैं सर आप तो आते हैं तो गाना गाते हैं, आज गाना नहीं गए हैं, तो चलिए सुना देते हैं। एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी ही है जो हार के बाद जीत, सफलता हाथ लगती है। तो असफलताओं से न घबराएं। कभी कभी क्या होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। तो पेशेंस बनाए रखें, और जब सफलता मिलेगी ना, तो जितना आपने टाइम इसके पीछे दिया था ना, वो सारा रिकवर हो जाता है। भरोसा रखें अपने पे, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। सबको मिलता है, समय पर मिलता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। बस हमारे हाथ में मेहनत करना है। तो दोस्त मेहनत करें, अपने विलिंग पावर को मजबूत कीजिए, खुद पे कंट्रोल कीजिए, गलत जगह समय वेस्ट मत कीजिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। ज़िंदगी है, बेहतर बनाना है तो वर्क करना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में दोस्त? तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं शाम के 9 बजे इसी चैनल पर। तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।